नमस्कार बच्चों। हम भौतिक भूगोल का सेकंड पार्ट, पहले में हमने भौतिक भूगोल क्या होता है, भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है, भौतिक भूगोल का नेचर एंड स्कोप क्या है पढ़ा था। सेकंड वीडियो है, इसमें हम समुद्र विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, ये इसके सब पार्ट हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। समुद्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हम मृदा की संरचना, टेक्सचर, क्या पेरेंट मटेरियल है, किससे वो बनी है, क्या उसके तत्व रहे हैं, कौन से मिनरल उसमें पाए जाते हैं, टेक्सचर में किन किन चीज़ों से बने। जैसे हाथ लगाते हैं तो मिट्टी चिकनी होती है, काली मिट्टी तो उसका सॉफ्ट टेक्सचर है, कुछ का हार्ड है, कुछ बालू रेत है तो मोटा है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भौतिक भूगोल केवल विभिन्न भूगोलों के आधार लिए गए प्रकरणों के संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि भौतिक भूगोल सूचनाओं के ताने बाने में बुनकर मानव के साथ इंटरेक्शन का माध्यम है। भौतिक भूगोल या भू-आकृति विज्ञान का स्थान, प्लेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन फिजिकल ज्योग्राफी, क्या स्थान है। तो ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था शायद आपको। जी का मतलब अर्थ है, मॉर्फे का मतलब फीचर्स, लॉजिस का मतलब है लॉजिस का मतलब है डिस्कोर्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ फीचर्स आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी के बारे में उसका क्रमबद्ध अध्ययन सिस्टमेटिकली तरीके से किया जाता है। जीव जंतुओं के जीवन संबंधी सभी क्रियाकलाप, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलों, जलप्रपात आदि से बने ज्वालामुखी, शंकु हो गए, मरुस्थल हो गए, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो है जिसमें बताया गया है कि जी ज्योग्राफी क्या है और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं। जैसे जियोलॉजी है, जियोलॉजी से हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान। जियोलॉजी एक साइंस है जिससे हमने उसमें से वो पार्ट उठा लिया जो ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट था। ऐसा ही मेट्रोलॉजी साइंटिस्ट का काम है, लेकिन हम वहाँ से क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान, कितना तापमान है, कितनी आर्द्रता है, कहाँ कब तापमान है, कहाँ ज़्यादा तापमान है, कहाँ कौन सी पवनें चलती हैं, क्या चक्रवात हैं, कहाँ साइक्लोन है। चक्रवात साइक्लोन एक ही बात है, क्या प्रति चक्रवात है, क्या एंटी साइक्लोन है। पेडोलॉजी हम सोइल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी से बिहेवियरल ज्योग्राफी और डेमोग्राफी से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री से हिस्ट्री का जो एंशिएंट है, थॉट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्निकल में हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच कौन सी है, फिजिकल की कौन सी है, ओरिजिनल ज्योग्राफी की कौन सी है। फिजिकल ज्योग्राफी जो पहले डिफरेंस बता चुकी हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में हम क्लाइमेटोलॉजी, एरिड रीजन, बायोग्राफी, ग्लोबल चेंज, जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर रिसोर्स, हैजार्ड ज्योग्राफी, माउंटेन ज्योग्राफी, ठीक है, क्रायोस्फीयर ज्योग्राफी, कोस्टल एंड मैरीन ज्योग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो आपके फोर्थ सेम में, फर्स्ट सेम में आपने दोनों चीज़ें पढ़ी थी इंडिया के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी भी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया की सोइल के बारे में, इंडिया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो लोकेशन है और ओवर वर्ल्ड मैप में इंडिया की, उसके बारे में पढ़ा। प्लांट्स, वेजिटेशन, फिर आपने क्लाइमेट, फिर वहाँ का टेम्परेचर और सोइल के बारे में, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने रोड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर और के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि अर्बन ज्योग्राफी, मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ। फर्स्ट सेम में जो आपने पढ़ा अर्बन ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, फर्स्ट सेम में जो बुक थी जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें आपने इंडिया अर्बन हायरार्की के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद है मेडिकल ज्योग्राफी, ठीक है, मेडिकल ज्योग्राफी हो गई, मिलिटिकल ज्योग्राफी हो गई। इन सब में आपने इसके बारे में मेडिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रीजनल, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी,
एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा है, इंडिया एग्रीकल्चर। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ा है आपने सेकंड पार्ट में कि कौन कौन से रोड हैं, कहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, और जो ट्रेन है उसमें क्या कनेक्टिविटी है, रोड उसमें कितनी परसेंटेज है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ा आपने, और टूरिज्म के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका रीजनल ज्योग्राफी में कार्टोग्राफी। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। रिमोट सेंसिंग टेक्निकल आ जाता है, जिसमें आप टेक्निक्स हैं जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू फोटो लेके उनको रिप्रेजेंट करने की। अप्लाइड ज्योग्राफी हिस्टोरिकल और क्वांटिटी जो मेथड है। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी थॉट, ज्योग्राफिकल जो थॉट है कब से चली, किसने क्या व्यू दिया, किसने कौन सी बुक लगी और कहाँ से क्या कौन सा आइडिया जनरेट हुआ। उसके बाद है जो ओरिजिन है वनस्पति जीव जंतु सभी प्रकार का, उनका जो हैबिटाट है, उनका इंटर रिलेशन है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है इंटर रिलेटेड अधिसूचित जनसंख्या, भौतिक भूगोल का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। ठीक है। भौतिक भूगोल अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है, नो डाउट, क्योंकि भौतिक भूगोल एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें हम मृदा विज्ञान के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान आदि के बारे में पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान, खगोल विज्ञान में हम आकाशीय जो सोलर पिंड है, आकाशीय पिंड है, उनकी गतियों के बारे में, किरणों के बारे में, दक्षिणायन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, प्राकृतिक घटनाएं कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। गणित में हम मैथमेटिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के लिए भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के लिए कहाँ पे कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। भौतिकी में हम जैसे फिजिक्स में इसमें सारा लिया जाए, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप, ज्वार भाटा, अपक्षय, अपरदन, इनकी को अगर स्टडी करना तो हमें भौतिकी का सहारा लेना पड़ता है। भूगर्भ विज्ञान में हमें जो इसकी उत्पत्ति के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, ज्वालामुखी घटनाओं के बारे में। उसके बाद WM डेविस थे जिन्होंने कहा था कि भूगर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल और भूगोल वर्तमान काल का भूगर्भ विज्ञान है, कि हम जो पुराने टाइम्स में था, आज जो स्टडी कर रहे हैं वो भूतकाल का था, कल जो स्टडी करेंगे आज वो वर्तमान का कल स्टडी करेंगे। वनस्पति विज्ञान में फ्लोरा एंड फ्यूना, प्राणी और जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद है भू आकारों का क्रम, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म आपके जो लैंड मास है वो आ जाएगा। महाद्वीप और महासागरों को इंक्लूड किया जाता है जो सबसे पहले बने। अब महाद्वीप और महासागरों के बाद द्वितीय क्रम में आपके महाद्वीप और महासागरों में इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स काम कर रहे हैं। इंडोजेनेटिक अंतर्जात बल कौन से होते हैं, अंतर्जात बल वो होते हैं जैसे ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, अंदर से जब बाहर की चीज़ें कोई काम कर रहे होते हैं वो इंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में जैसे आपका पानी हो गया, एक एजेंट इरोजन का काम करती है, हवा वो भी इरोजन का काम करती है। तो कहने का मतलब बाहर जो खुरेदने का काम करते हैं, समतलीकरण का काम करते हैं, और अंदर से जो आते हैं वो बढ़ाने का काम करते हैं, और दोनों में माइनस प्लस चला रहता है और एक बैलेंस बना रहता है। वो था पर्वत, पठार, मैदान सेकंड ऑर्डर के। थर्ड ऑर्डर के जो मान लिया नदी है, नदी अपना ऑक्सबो लेक बनाती है, गोखुर बनाती है, शंकु डिपोजिशन करती है, खाड़ी बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, कैनियन बनाती है, वो थर्ड ऑर्डर में इंक्लूड किए जाते हैं। भू आकृति विज्ञान की विकास यात्रा में देखोगे कि प्राचीन काल में यूनानी और रोम थे जिन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस ने कहा था कि नदी के मुहाने पर निक्षेप द्वारा बने डेल्टा का वर्णन किया था। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। कार्ट टोपोग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था, स्ट्रैबो ने भी बताया था। जेम्स सर्टन थे जिन्हें साइक्लिकल इतिहास को चक्रीय बनाया था, इतिहासकार भी इनको जाना जाता है। उनका मानना था कि पृथ्वी पे जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो अब घटित हो रही हैं, पहले भी घटित थी, और भरोसे से कहते हैं कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। इसका मीनिंग क्या है कि वर्तमान में जो भी हमें मिल रहा है वो पास्ट में होने की वजह से दिख रहा है। कोई भी लैंडफॉर्म है, पास्ट में उसमें कोई भी प्रोसेस हुई होगी लैंडफॉर्म पे, वाटर की या विंड की, उससे कोई फीचर बनता है वो हमें दिखाई देता। उसके बाद 19वीं शताब्दी में अनेक भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल व भू आकृति विज्ञान दोनों को विकसित किया, जिसमें हिमयुगों के बारे में सर एंड्रू रैमसे थे। वॉलर और पार्सस ने पवनों के द्वारा निर्मित एलियन टोपोग्राफी के बारे में स्टडी किया। वॉल्टर पैंक थे जिन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में परिकल्पना थी, उनके बारे में बताया। साइकिल ऑफ
अपर्दन अपर्दन की क्या क्या स्टेजेज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या अपर्दन होता है, सेकंड में क्या, बाल्यावस्था क्या है, वृद्धावस्था क्या है, यंग अवस्था में क्या होता है आदि के बारे में बताया। अमेरिका के विद्वान थे जो डेविस, उन्होंने भी अपर्दन साइकिल की जो कॉन्सेप्ट था वो दिया, कि वैज्ञानिकों का केंद्र बिंदु भी बना। JW पॉवेल थे जिन्होंने लिमिट ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन के दी, कि वर्टिकल इरोजन कहाँ तक जा सकता है और बेस लेवल नदी का क्या। 1925 से 1950 के बीच में फ्रांस और जर्मन के विद्वानों ने क्लाइमेट में जियोमॉर्फोलॉजी में काम किया। ये एक ब्रांच है, मैंने बताया, पहले भी बताया, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट क्या है और ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मैपिंग साइंस, मैथमेटिकल, कंप्यूटर साइंस, विजुअल आर्ट। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, उसके बारे में साइकोलॉजी, ह्यूमन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के बारे में। फिजिकल में आपने पढ़ाई है अभी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री की साइंस से हम इसका पार्ट लेते हैं। भूआकृति विज्ञान में मात्रात्मक विधियों का भी प्रचलन बढ़ गया है। क्वांटिटी इवोल्यूशन जो है, मात्रात्मक क्रांति जब आई, मॉडल्स की सहायता से उसमें पढ़ा जाने लगा। फिजिकल ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के माध्यम से हम मिट्टियों का निर्माण, चट्टान, जलवायु, जीवांश, कालावधि, उनकी सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ना, कृषि के बारे में, वानिकी के बारे में आदि को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। भूआकृति विज्ञान का जो आधार है वो मानव समस्त गतिविधियां करता है, जिसमें पठार, खनिज संपदा विकसित की जाती है। चरागाहों, पर्यटकों, स्थलों का आधार है। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। महासागर संसाधनों का भंडार है, महासागरों के बारे में पढ़ना। साइकिल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ना। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों मूल्यांकनों से प्रबंध से संबंधित विषय विकसित हो रहा है। अब मानव भूगोल में संसाधनों के उपयोग की आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करता है, जिससे संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व में पारिस्थितिक संतुलन उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए स्थित पोषण विकास के लिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच एंड स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस। होलिस्टिक नेचर में ज्योग्राफी के बहुत वीकनेस और स्ट्रेंथ को पढ़ा जाता है। स्ट्रेंथ ये है कि एबिलिटी टू कंडक्ट फंक्शन हर चीज़ के बारे में हमें बताती है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। होलिस्टिक अप्रोच इज वीक बिकॉज होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफन टू सिंपल, बहुत सिंपल है इसकी। ओके, मेजर सब डिसिप्लिन इन फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पहले भी देख चुके हैं कि ज्योग्राफी इंटीग्रेट वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, इसके अलग अलग सब्जेक्ट से पार्ट उठाती है ये। मेट्रोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, ये तो फोटो में पहले भी डाल चुके हैं आपके पास, ये सेम है, जिसमें फिजिकल, ह्यूमन और ज्योग्राफिकल के टेक्निकल के बारे में, जैसे टेक्निकल मैथमेटिक हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग। GIS की फुल फॉर्म क्या थी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ओके, यहाँ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको ये देखना है और पढ़ना है, काम कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।